लेकिन उसकी ये डिमांड रिजेक्ट कर दी गई और उसके कुछ ही दिनों बाद उसे पूरी दुनिया के सामने फांसी दे दी गई, जिसकी वीडियो आज तक यूट्यूब पर पड़ी हुई है, लेकिन उसे यहां नहीं दिखा सकते। सद्दाम को हटाने के बाद अमेरिका का ख्याल था कि इराक अब एक बहुत ही पीसफुल कंट्री बन जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि सद्दाम को हटाने के बाद अमेरिका ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। अमेरिका की फौज ने इराक में लाखों लोगों को मारा, इराक में शिया सुन्नी जंग दोबारा शुरू की, और सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने सद्दाम हुसैन की पूरी फौज को उनकी जॉब से हटाकर घर जाने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से एक ही रात में लाखों लोगों की फौज जिनके पास गन्स, वेपन्स सब कुछ था, जॉबलेस हो गए और इराक में अपनी मर्जी की एक नई फौज बनाने लगे। ये देखकर सद्दाम की लाखों की फौज और उनके जनरल्स में गुस्सा दोबारा बढ़ने लगा और वो इराक में हर जगह जमा होकर एक नई, इससे भी बड़ी बगावत की प्लानिंग करने लगे, जिसको आगे जाकर नाम मिला। अमेरिका के हमले के बाद इराक के हालात इतने खराब हुए कि इराकी अमेरिकन से नफरत करने लगे, यहाँ तक कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने पहली बार इराक विजिट किया तो उनके सर पर लाइव जूते भी मारे गए। इराक पर हमला अमेरिका ने झूठ बोलकर किया था। You killed 1 million people in Iraq. और ये बात आज पूरी दुनिया मानती है। The war in Iraq was a big fat mistake. George Bush made a mistake. सद्दाम हुसैन के फांसी के बाद पूरी दुनिया के अरब लीडर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें अरब के सारे बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए थे। अचानक अरब का एक बहुत बड़ा लीडर सद्दाम हुसैन की फांसी की तस्वीर लेकर स्टेज पर चढ़ा और अरब के सारे बादशाहों से कहा कि अब भी अगर हमने अमेरिका को नहीं रोका तो मैं कसम खाता हूं कि अमेरिका इसके बाद हम सबको बारी बारी खत्म करेगा। इस लीडर का नाम था मुअम्मर कद्दाफी। और इसकी ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन को मारने के बाद अमेरिका